नमस्कार मेष राशि वालों, जय माता दी, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी अष्टो संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपके जीवन में इन 3 जगहों पर होने वाला है बहुत बड़ा हंगामा। ऐसा हंगामा जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। आपके साथ साथ आपके दुश्मनों के भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा बड़ा हंगामा इन 3 जगहों पर होने वाला है जिसे आप इस जन्म में तो देखा जाए भूल ही नहीं पाएंगे। आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, ऐसा हंगामा होने वाला है। अब तक आपने जीवन में बहुत सारे परिस्थितियाँ देखी हैं। जी हाँ, उन परिस्थितियों से आपने डट कर मुकाबला भी किया है और उसमें सफलता भी हासिल की है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हंगामा होने वाला है, यहाँ पर आप कुछ भी कर लें लेकिन यह हंगामा शांत नहीं हो पाएगा। जी हाँ, इसलिए आपको रखना होगा यह 3 सावधानी आज से आने वाले 17 मई तक। नहीं तो इससे आपका नुकसान होगा यदि आपने यह सावधानी नहीं रखी तो। देखा जाए मेष राशि वालों, हमारे जीवन में जब भी कुछ हमारे साथ बुरा होता है, गलत होता है, हमारे सोच के मुताबिक कोई काम नहीं होता, तो उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी ही गलतियाँ छुपी होती है, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, ऐसे ही आपके जीवन में भी आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार आपका कोई काम बनते-बनते अचानक से बिगड़ जाता है। कोई बनी-बनाई बात अचानक से वह बिगड़ने लग जाती है। आपको लगता है कि अब सफलता आपको मिल ही गया, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में ऐसा आपको परिस्थितियाँ नज़र आती है जहाँ पर सफलता की जगह आपको असफलता का मुँह देखना पड़ जाता है। ऐसा आपके जीवन में अक्सर करके होता ही रहता है। साथ ही देखा जाए आपके साथ बहुत ही ज़्यादा धोखा भी होता है। जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिन पर आप प्यार लुटाते हैं, जिनको अपना कीमती समय दिए होते हैं, जिन्हें आप अपना सब कुछ मानने लगते हैं, वही लोग आने वाले कुछ दिनों में अपना असली रंग दिखा देते हैं। मतलब आपके साथ वही लोग गद्दारी कर देते हैं, आपका दिल वही लोग दुखाते हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। जी हाँ, देखा जाए आपको रिश्तों के मामलों में भी हमेशा मतलब ज़्यादातर मामलों में धोखा ही मिला है। आप यही चाहते हैं कि जैसे आप निस्वार्थ भावना के साथ लोगों से जुड़े हैं, आप जिसको प्रेम दे रहे हैं, आपको वापस भी उतना ही प्रेम मिले। जब ऐसा नहीं होता है तो आपका मन दुखी हो जाता है और आप उनके तरफ एक बार मुड़कर भी नहीं देखते हैं जब आपका दिल दुखी हो जाता है तो। मेष राशि वालों, इसी बीच यह 3 जगह पर ऐसा बड़ा महाहंगामा होने वाला है जहाँ पर आप भी सोच में पड़ जाएँगे, यह कैसी परिस्थितियाँ आ पड़ी हैं। जी हाँ, आपने अपने जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव तो देखे हैं, लेकिन यह जो परिस्थितियाँ बनेंगी, जो हंगामा का रूप लेने वाली है, इसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि बस यही देखना बाकी रह गया था। तो मेष राशि वालों, अब आप तैयार हो जाइए इस बड़े महाहंगामे को देखने के लिए। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएँगे, बस लेकिन आप यह 3 सावधानी रख कर होने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, मेष राशि वालों, आपको जानकारी के लिए बता दें, इस हंगामे के पीछे का जो मुख्य कारण है वह है शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 17 अप्रैल को शनि देव महाराज, जिन्हें कर्मदाता कहा जाता है, न्यायाधीश ग्रह माना जाता है, जो हमारे कर्मों का फल देते हैं, वह शनि देव महाराज ही हैं। इनका नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। शनि देव महाराज अपने ही नक्षत्र में यानी कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जहां पर इसका परिणाम सभी राशियों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है कि और खासकर मेष राशि के ऊपर इनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बता दें कि शनि जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में गोचर करेंगे, जो स्वयं आपके स्वामी मंगल देव का चरण माना जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि यही वजह है कि आपके जीवन में बड़ा हंगामा होगा। जी हाँ, शनि और मंगल दोनों का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। यह गोचर 17 अप्रैल को करीब शाम 4 बजे के करीब होने वाला है और शनि अपने उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मंगल के साथ 17 मई तक रहेंगे, इसलिए आपको 17 मई तक ज़रा सावधान भी रहने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, क्योंकि हम अपने जाने-अनजाने में कई सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो कर जाते हैं, जिसका
हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और उसका भी फल हमें मिलता है। तो यहाँ पर आपने भी कभी कोई गलतियाँ की होंगी जिसका परिणाम आपको मिल सकता है, इसलिए आपको अब थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो इन दिनों नहीं करनी चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं मेष राशि वालों वो 3 क्षेत्रों के बारे में जहाँ पर बड़ा हड़कंप मचने की संभावनाएँ हैं। तो मेष राशि वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान की ज़रूर लिखिएगा, जय श्री शनिदेव ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपका कोई कुछ भी ना बिगाड़ पाए, आपके जीवन में सदा सुख शांति बना रहे। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। मेष राशि वालों, आपको बता दें कि आपके स्वामी मंगल के चरण में शनि का गोचर करने से आपके भावनाओं, आपके गहराई और आंतरिक बदलाव से जुड़ा होगा। जी हाँ, इन दिनों में आपका इमोशनल गहराई से बढ़ेगा। जी हाँ, आप छोटी-छोटी बात को लेकर काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आएँगे। जीवन के कई सारे बदलाव के अवसर मिलेंगे। रिसर्च में आपका रुझान बढ़ेगा, आपका धार्मिक कार्यों की ओर, धार्मिक चीज़ों में आप हिस्सा लेने की तरफ ज़्यादा अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे। मेडिकल साइंस और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलने के मौके मिलेंगे। शनि को अनुशासन ग्रह माना जाता है और मंगल ऊर्जा का कारक। अब दोनों के संयुक्त प्रभाव से मेहनत करने वालों को सफलता मिलेगी, जबकि गलत और कुछ गलतियां करने वालों को, गलत रास्ते को अपनाने वालों को तुरंत भुगतना भी पड़ेगा। जी हाँ, अब आइए जानते हैं कि वह 3 कौन से क्षेत्र हैं जिनमें बड़ा हंगामा होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। तो पहला जो क्षेत्र होगा, इन दिनों में आप देखेंगे कि जो अब तक अपना मुंह बंद करके रखते थे, जिन्हें आप बहुत ही सीधा समझते थे, भोला समझते थे और उनसे आप जो चाहे वे करवा लेते थे, अब वे लोग अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। आपके होश उड़ जाएंगे कि यह व्यक्ति ऐसा भी बोल सकता है। यानी कि देखा जाए, जो लोग अब तक आपके सामने अच्छा बनने का मुखौटा लगाए हुए थे, उनका असलियत आपके सामने आने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। शनि देव ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने लाने वाले हैं। मंगल के आशीर्वाद से आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब भी करने वाले हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, जिन पर आप पूरा भरोसा कर रहे थे, अब ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आप किसी भरोसे में आकर आप किसी को अच्छा व सीधा समझकर किसी से कोई काम करवा रहे थे, या आप उनसे जुड़कर कोई काम खुद ही कर रहे थे, मतलब उनके साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे, तो वहाँ पर उस व्यक्ति का असली चेहरा अब आपके सामने आ सकता है। जी हाँ, यदि घर का कोई ऐसा मेहमान है जो लंबे दिनों से रह रहा था, आपके घर पर अच्छा बन रहा था, लेकिन आप मन ही मन उसे जान रहे थे कि वे बहुत सीधा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी अब अपना चुप्पी तोड़ेंगे। ऐसे शब्दों का उपयोग होगा आपकी आंखों के सामने जो आपके रातों की नींद को भी उड़ा सकती है। जी हाँ, मेष राशि वालों, देखा जाए आप सबको अपने जैसा समझने की गलती करने लगते हैं। आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। इस चीज़ को आप माने या न माने, आपको तो लगता है कि आप किसी पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आप कैसे कब किसके बातों में आ जाते हैं, कितना जल्दी आप किस पे भरोसा कर लेती है, खुद ही नहीं जानते हैं। जब आपका भरोसा टूटता है तो आप उन्हें भला बुरा बोलते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, जबकि गलतियाँ आपकी ही होती है। जी हाँ, मेष राशि वालों, तो मेष राशि वालों, अब किसी ऐसे शख्स का चेहरा बेनकाब होगा जो आपके सामने झूठा मुखौटा लगाए हुए थे। अब जो दूसरा हंगामा होने वाला है वो रहेगा आपके पैसों के मामलों में। जी हाँ, मेष राशि वालों, देखा जाए इन दिनों में खर्चों की प्लानिंग आपको बनानी होगी। खर्च अचानक से बढ़ने वाले हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि विदेश या दूर स्थान से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, खासकर नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना है, लेकिन धैर्य बनाकर रखना होगा। इन दिनों में देखेंगे अचानक से आपके बिजनेस में रफ्तार पकड़ लेगा। बस आपको उसमें कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ नया करने का सोचना चाहिए। बिजनेस को लेकर आपके मन में तनाव था, मानसिक तनाव से भी इन दिनों छुटकारा मिलने की संभावना नजर आ रही है। आर्थिक रूप से अब आपका समय मजबूत होने वाला है। 20 अप्रैल से आने वाले 17 मई के अंदर आपको कहीं न कहीं से धन लाभ होगा
और इसी वजह से आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। क्योंकि मेष राशि वाले भी देखा जाए, जब खर्च करने पे उतारू होते हैं तो दिल खोल कर खर्च करते हैं, हाथ पूरी तरह से खोल देते हैं। जब बाद में आप सोचते हैं कि आपने कितना खर्च किया, तब आपको पछतावा होता है। तो मेष राशि वालों, यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ने की भी संभावनाएँ हैं। आप अपने लिए कुछ बढ़िया चीज़ खरीद सकते हैं, आप अपने घर के रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, जहाँ पर आपके घर में हड़कंप मचेगा और हो सकता है इस दिन को आप भूल ना पाएँ। और हाँ, यहाँ पर संभावना, यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप शादीशुदा हैं, यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के सुख-सुविधाओं में यदि वृद्धि करेंगे, उनके लिए कुछ ख़ास चीज़ें लेकर आएँगे, तो घर के कुछ लोग इस पे नाराज़गी दिखा सकते हैं, घर वाले आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, आपसे किसी का विवाद भी हो सकता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, यह हंगामा का रूप ले सकता है। जी हाँ, किसी को बुरा लग सकता है, ऐसी कोई हंगामा होने की भी संभावनाएँ हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्षेत्र के बारे में, जहाँ पर हंगामा होने की पूरी संभावनाएँ नज़र आ रही है। तो मेष राशि वालों, आपको बता दें कि इन दिनों में कोई पुरानी बात अचानक से सामने आने की संभावनाएँ है। कोई अधूरा पड़ा काम आपके जीवन में वापस आ सकता है। कोई गलतफ़हमियाँ थी किसी व्यक्ति से, तो वह गलतफ़हमियाँ अब दोबारा से सामने आ सकती हैं। कोई पुराना विवाद इन दिनों सामने आएगा। यह दोबारा उठेगा और माहौल को गर्म कर सकता है। जी हाँ, इन दिनों में किसी ऐसे व्यक्ति का भी आगमन आपके जीवन में होगा जो हो सकता है पिछले दिनों में किसी गलतफ़हमी के चलते आपका उनसे दूरियां बन गया था, किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो गया था। कुछ लोग ऐसे थे जो आपको जानबूझकर मुश्किलों में छोड़ दिए थे। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है या वापस आने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। वे आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा होगा, आपको देखकर मुस्कुरा रहा होगा, या तो अब ऐसी घटनाएँ होने वाली हैं। कुछ पुराने विवाद दोबारा से उठकर सामने भी आने की संभावना है। किसी मित्र से यदि कोई विवाद था, तो वो मित्र अचानक से आपको मिलेगा और जो गलतफ़हमियाँ थी उसके बारे में बातें करेगा, कुछ पुराना विवाद दोबारा से उभर कर आएगा। और वहीं देखा जाए, यदि आपके घर परिवार में आपके जो रिलेटिव्स हैं, मतलब आपके अपने परिवार को छोड़कर और जो लोग हैं, जैसे कज़िन्स हैं, उन लोगों से भी आपका किसी बात को लेकर 17 मई तक विवाद होने की संभावनाएँ हैं। किसी बात को लेकर कोई विवाद सामने आने का भी संभावना है। कुछ ऐसा हड़कंप मचने वाला है आपके जीवन में। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब आपको कौन-सी वह 3 सावधानियाँ हैं जो रखनी चाहिए आज से आने वाले 17 मई तक। यदि आप अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते हैं, तो यदि आप अपने इज़्ज़त को धूमिल नहीं करना चाहते हैं, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते हैं, तो यह 3 सावधानियाँ आपको आज से 17 मई तक बना कर रखनी होगी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आप यह तीनों सावधानी रखें, इसलिए भगवान ने भी शायद इस वीडियो को आपके पास भेजा है। क्योंकि संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती है, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो मेष राशि वालों, पहली जो सावधानी आपको रखनी है वह है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बातों में आकर कोई फैसला न करें, किसी काम की शुरुआत किसी के बातों में ना आके करें, जोश में जुनून में आकर कोई भी ऐसा काम न करे जो आपके लिए बाद में पछतावा दे। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि आप अपनी ना सुन के दूसरों की सुनकर कोई काम करते हैं, बाद में उसमें आपको मुश्किलें आ जाती हैं, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। उसमें मतलब 99% है कि आपको असफलता ही मिलता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, और आप बाद में यही सोचते हैं कि काश जो आप सोच रहे थे वह किए होते, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो ऐसे में मेष राशि वालों, आप इन दिनों में कोई भी काम करें तो अपने हिसाब से करें, न कि दूसरों की बातों में आकर। नहीं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। अब या कोई भी काम हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई शादी-विवाह के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में कोई कार्य करना हो, रिश्ता पक्का करने की बातें हो, या फिर देखा जाए आप नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं और वहाँ पे लोग आपको भड़का रहे हैं। और वहीं देखा जाए, यदि आप छात्र हैं और वहाँ पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी कॉलेज में, लेकिन कुछ लोग आपको अन्य कॉलेज का नाम दे रहे हैं,
तो इन बातों का ध्यान रखिए। यदि आप कहीं धन का निवेश करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, इन दिनों में आपके पास धन को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति का भी सामना आपको करना पड़ेगा जो आपको अत्यधिक लाभ के बारे में बताएँगे और उनके बातों में आप बह सकते हैं। मतलब कि आप धन का निवेश बहुत सोच समझ कर करें। कहीं ज़मीन में यदि निवेश कर रहे हैं तो वहाँ भी सावधानी बरतें, लिखा-पढ़ी ज़रूर करा लें। यदि आप शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहना चाहिए, सोच विचार करके ही कहीं पर धन का निवेश करें। सब मिलाकर मेष राशि वालों, भावनाओं में बहकर कोई भी अपने जीवन का फैसला नहीं लेना है। वहीं अब जो दूसरी सावधानी आपको रखनी चाहिए वो रहने वाला है अपने निजी, अपने पर्सनल किसी भी बात को किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा ना करें। जी हाँ, यदि आप अपने जीवन में किसी काम को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग के बारे में किसी को ना बताएँ। नहीं तो वो प्लानिंग आपका सिर्फ़ प्लानिंग ही बनकर रह जाएगा, उस काम को कभी आप पूरा नहीं कर पाएँगे। यदि आप शादी-विवाह के रिश्तों की बात कहीं करने जा रहे हैं और पहले ही किसी को बता देंगे तो वह रिश्ता 99% है कि पक्का ही नहीं होगा। यदि आप धन के मामलों में कोई बड़ा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको उम्मीदें हैं कि आपका धन मिलेगा, आपकी मेहनत का पूरा पैसा आपको मिलेगा, तो आप किसी को ये बातें ना बताएँ। नहीं तो वह पैसा आपके हाथों से निकल कर किसी और के हाथों में चला जाएगा। जी हाँ, मेष राशि वाले, यदि आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, मनोरंजन के स्थल पर जाना चाहते हैं या धार्मिक स्थल पर जाना चाह रहे हैं, तो आप इसके बारे में किसी को ना बताएँ। आप अपने परिवार तक ही सीमित रखें। नहीं तो इससे क्या होगा कि आप यात्रा ही नहीं कर पाएँगे। आपका ये जो जितना भी प्लानिंग, जितनी भी आपकी योजनाएँ हैं किसी भी क्षेत्र की, वह सब धरी की धरी रह जाएगी। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो लोगों की नज़र आपकी उस प्लानिंग पर लग जाएगी। आपकी किस्मत में खोट हो जाएगा, लोगों की आँखें लग जाएगी। जी हाँ, जिसकी वजह से आप बाद में उदास हो जाएँगे और आप कहेंगे कि आपका भाग्य साथ नहीं देता, आपका किस्मत साथ नहीं देता, भगवान भी आपका साथ नहीं देते। न जाने क्यों आपको असफलता देखना पड़ता है, क्यों आप जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। यह सब यही कारण है कि आप पहले ही लोगों को बता देते हैं और इसकी वजह से आपकी किस्मत में खोट हो जाता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें। यदि लव लाइफ में भी आप हैं तो यहाँ पर आपको लव लाइफ के बारे में हर एक व्यक्ति से अपने लव लाइफ के बारे में बताने से बचना चाहिए, नहीं तो वह रिश्ता ही आपका टूट जाएगा। जी हाँ, और आप अकेले रह जाएँगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। वहीं जो तीसरा आपको सावधानी रखना है 17 अप्रैल से 17 मई तक, वह रहेगा किसी भी कागज़ी काम में जल्दबाज़ी न दिखाएँ। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर जल्दबाजी में न करें। किसी भी पेपर पर साइन भी करना पड़े तो आप उसकी बारीकियों पर ज़रूर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में बारीकियों को देखना ही भूल जाएँ और बाद में उसी साइन की वजह से आपको विवाद का सामना करना पड़े, आपको अपने इस साइन करने पर पछतावा हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यदि ज़मीन जायदाद भी खरीदने जा रहे हैं तो उस पेपर को सही तरीके से पढ़ लें, उस रास्ते की ओर भी एक नज़र ज़रूर डालें जो आपके घर से निकलता हो। जी हाँ, नहीं तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी भी हो सकता है, आपके साथ ज़मीन को लेकर ठगी भी हो सकता है, आपको गलत ज़मीन कोई व्यक्ति दिला सकता है। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं यानी कि ज़मीन का क्रय-विक्रय करते हैं तो यहाँ पर भी हर एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से बचना चाहिए। आप अपने तेज़ तर्रार बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। जी हाँ, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। वहीं मेष राशि वालों, यदि घर परिवार में बँटवारे की भी बातें चल रही है, बँटवारा हो रहा है तो यहाँ पर कागज़ी कार्यवाही ज़रूर कराएँ, नहीं तो आने वाले कुछ सालों बाद आपको इसके लिए परेशानियाँ दोबारा से उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। 17 मई तक अपना इन 3 सावधानियों को अपनाए रखें। इन 3 सावधानियों को 17 मई तक अपना कर रखें, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। जी हाँ, तो मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए आपके पारिवारिक जीवन की दृष्टि से भी यह समय अच्छा रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की चिंता यदि आपको सता रही थी या खुद की चिंता किसी बात को लेकर थी, तो वह चिंता अब धीरे-धीरे करके समाप्त होती हुई नज़र आने वाली है। जी हाँ, मेष राशि वालों,
परिवार में खुशियों का आगमन होने की संभावनाएँ हैं। आपको इन दिनों में अचानक से किसी शादी विवाह का निमंत्रण मिल सकता है, आप किसी शादी समारोह के हिस्सा बन सकते हैं या धार्मिक कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं। इन दिनों में यदि आपके घर परिवार में किसी सदस्य की शादी विवाह की बातें चल रही है और बात जो है वह आगे पीछे हो रही है, कभी लग रहा है फाइनल होगा तो कभी कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपके किसी परिवार के किसी सदस्य की रिश्तों पर मुहर लगने की संभावनाएं हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए युवाओं को इन दिनों अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि के कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है। जी हाँ, युवा ही नहीं बल्कि मेष राशि के सभी जातक व जातिकाओं को यह सावधानी भी ज़रूर रखना है कि आपको गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों छोटी-छोटी बात पर भी आपको क्रोध आ सकता है, क्योंकि मंगल क्रोध का भी कारक माने जाते हैं, जोश का कारक माने जाते हैं, संपत्ति, बुद्धि, जल्दबाजी का भी कारक माने जाते हैं। तो इसलिए आपको इन बातों का भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में गुस्सा ना दिखाएँ, नहीं तो आपका अपना ही कोई नाराज़ हो सकता है। जब अपना नाराज़ होगा तो आपका मन दुखी हो जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो धन्यवाद मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।